हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो आज मैं आप सबके लिए 12th क्लास से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो आज मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजनीति शास्त्र से है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो आंसर है, अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्मों को नीचा समझने, बल्कि अपने धर्म को प्यार करना और दूसरे धर्मों से घृणा करने की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ऐसी भावना आपसी झगड़ों का मुख्य कारण बन जाती है और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपस्थित करती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता दरअसल यह है कि सांप्रदायिकता में यह है कि लोग अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं और अपने से दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं, मतलब अपने धर्म से प्यार करते हैं और दूसरे के धर्मों से घृणा करते हैं। तो इन सब कारणों से लोगों में आपसी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इन्हीं सब कारणों को सांप्रदायिकता कहते हैं। और देश का बंटवारा सेम इन्हीं कारणों से हुआ था। हिंदू मुस्लिम के मतलब कि हिंदू मुस्लिम से घृणा करने लगे थे और मुस्लिम हिंदू से घृणा करने लगे थे। इस कारण से देश का बंटवारा हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता को कौन कौन से कारक बढ़ावा देते हैं। तो फर्स्ट है फूट डालो और शासन करो की नीति। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों में फूट डालने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए। 1857 के विद्रोह की फिर पुनरावृत्ति न हो तथा हिंदू और मुसलमान कहीं एकजुट होकर तख्ता न पलट दे, इसलिए उन्होंने यह नीति अपनाई थी। तो देखिए, तो आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेज क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम को कभी एक नहीं होने देना चाहते थे। वह सोचते थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो उनका बोलबाला खत्म हो जाएगा, इसलिए वह हिंदू और मुस्लिम में हमेशा फूट डालते रहते थे ताकि हिंदू और मुस्लिम कभी एक ना हो और अंग्रेज हम पर शासन कर सके। सेकंड है मुस्लिम लीग की उदंडता। तो गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब पढ़ूंगी नहीं, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ। फिर थर्ड है कुछ मुस्लिम देशों द्वारा विषैला प्रचार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ है देश का विभाजन। तो मैंने पहले ही बोला कि देश का विभाजन भी एक सांप्रदायिकता से रिलेटेड ही था कि मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से नफरत करने लगे थे, घृणा करने लगे थे, हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ गई थी, इसलिए देश का विभाजन करना पड़ा। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, ग्राम पंचायत की व्याख्या कीजिए और इसके प्रमुख कार्य बताइए। तो यह है ग्राम पंचायत। तो चलिए मैं ये भी पढ़ के बता देती हूँ कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत उन ग्रामों में बनाई जाती है जिनकी जनसंख्या 1500 होती है। ग्राम का प्रत्येक वयस्क स्त्री या पुरुष व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्य, जिनको पंच कहा जाता है, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंच अपने में से एक सदस्य को सरपंच चुन लेते हैं। पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। अब यहाँ से मैंने लिखा है ग्राम पंचायत के कार्य। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 12th में। तो फर्स्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ग्राम में स्वच्छ जल की व्यवस्था। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं अपने ग्राम के लिए, वह क्या क्या करते हैं अपने गांव के लिए पंचायत। चलिए मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। फिर सेकंड यह है सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत कराना है उनका कार्य।
फिर थर्ड है सफाई का इंतजाम और बीमारियों की रोकथाम करना। सब में मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। फोर्थ है कृषि तथा कुटीर उद्योग संबंधी कार्य। फिफ्थ है ग्राम की जन्म मृत्यु का विवरण रखना। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। तो मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो 2024 ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगे वीडियो और ज़रूर वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करके भी बताएं कि आपको और कौन सी क्वेश्चन का नोट्स चाहिए। तो मैं ज़रूर आपको नोट्स ज़रूर बना कर दूँगी। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़। थैंक यू।